नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और होली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है और जैसे ही होली का त्यौहार ख़त्म हुआ, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और छुट्टियां ख़त्म होने के साथ ही मैं चल पड़ा हूं अपनी ड्यूटी के लिए। तो चलते हैं एक बार स्कूल की ओर। स्कूल जाने के बाद देखते हैं वहाँ क्या है कि एक छोटी सी गेर का आयोजन भी होता है उस गांव के अंदर जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। तो शायद वो आज है या फिर कल है, उसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं एक बार इस अपने गंतव्य की ओर और वहाँ जाकर बहुत सारी अपन बात करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। छुट्टी का समय हो चुका है और मैं भी अब अपने गंतव्य की ओर रवाना होने में हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे आने वाले थे वो कम ही आए हैं और जो भी आए थे वो इंटरवल में चले गए। तो फ़िलहाल विद्यालय के अंदर छुट्टी हो चुकी है और मैं चलता हूँ अपने गंतव्य की ओर। घर आने के बाद में और फाइनली मैं निकल चुका हूँ एक यात्रा के लिए। यात्रा तो क्या गाइस, आज कहीं मुझे इवेंट को अटेंड करने के लिए जाना है, उसमें कुछ फैमिली मेम्बर भी शामिल हैं। तो आज बाइक है उसको मैंने रेस्ट दिया है और किराए की गाड़ी के माध्यम से हमें उस गंतव्य तक पहुँचना है और चलते हैं अपन उस गंतव्य तक। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर, सभी चीज़ों से अपन रूबरू होंगे, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो चलते हैं। आज ब्लॉग डाले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। अपनी जो गाड़ी थी वो आ चुकी है और चलते हैं अपन उस गाड़ी पे और उसमें बैठ के अपन सफ़र करने वाले हैं। वो गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है, वो देख रहे हैं आप, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। तो गाइस मैं भी अब चलता हूँ, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ। अगर पहले जाएंगे तो सीट बहुत जल्दी से मिलेगी, नहीं तो फिर दाएं बाएं खिसक खिसक के बैठना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन एक बार गाड़ी में, क्योंकि सबसे पहले अपनी सीट को सिक्योर करते हैं। लगभग 30 से 35 किलो सफ़र करने के बाद में और मैं फाइनली आ पहुंचा हूं पांडरवा गांव के अंदर। ये रही मेरी गाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसी गाड़ी से मैंने पूरा सफ़र किया है। और यहां आकर कुछ फिज़िकली थकान होने के कारण कुछ लोगों को घबराहट हो गई, इसके कारण मैं यहां पर पांडरवा गाँव में रुका हुआ हूँ। और यहाँ से हमें जो ओगना वाला रूट है वो पकड़ना है और वहाँ उस रूट से होते हुए हम हमारा जो गंतव्य है वहाँ तक पहुँचेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर आज पाँचम का दिन है और पूरी तरह से मार्केट है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो इस जो होली का त्यौहार है वो इस इलाके में लगभग 5 दिन तक चलता है, ऐसा माना जाता है। तो उसी के तहत सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी है, जैसा कि आप मेरे आसपास सारा देख पा रहे हैं। और ये यहाँ का रिवाज है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर परिपाटी चली आ रही है कि पाँचम तक सारी दुकानें वगैरह बंद रहेगी। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है, क्योंकि बीच में एक बदलाव आया कि चलो जो दूज के बाद सारी दुकानें हैं वो खोल दी जाती हैं और पाँचम के दिन ज़रूर यहाँ पर बंद का माहौल रहता है। तो उसी माहौल के तहत आज भी यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं वो लगभग पूरी तरह से बंद हैं। तो मैं यहाँ पर रुका हूँ फ़िलहाल, कुछ नाश्ता या जूस वगैरह पीने के बाद दोबारा से अपन अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। ये हमारी गाड़ी खड़ी, ये हमारे उस्ताद खड़े प्रकाश जी। प्रकाश जी हाय करो। ये और अब हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। एनर्जी ड्रिंक अब पूरा ले लेते हैं एक बार और चलते हैं अब, क्योंकि समय होने आ गया है शाम का और शाम से पहले पहुंचना भी है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद और फाइनली मैं आ पहुंचा हूं वाकल नदी के ब्रिज के ऊपर। और ये वही वाकल नदी है जिसे
गुजरात में साबरमती के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो कि फुलवारी की नाल से होकर बहती है, और फुलवारी की नाल जहाँ पर अपन को महुए के पेड़ के ऊपर उड़न गिलहरियाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो जिस गांव के पास में खड़ा हूँ वो पानरवा गांव है, और पानरवा इतिहास में अपने आप में राणा पूंजा को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है, चर्चा का केंद्र बना रहता है। तो फ़िलहाल मैं आ पहुँचा हूँ वाकल नदी के ब्रिज के ऊपर। यहीं से होकर मुझे सामने का एक गांव है, उस गांव में जाना है। वहाँ पर कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अटेंड करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे साथ पूरी गाड़ी है। जिस गाड़ी को किराए पे लेकर मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, और मेरे साथ बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, वो भी मौजूद हैं। तो चलते हैं अब और उस पूरी जर्नी का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नदी के किनारे, नदी के ब्रिज के ऊपर रुका हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक जो यहाँ नदी में भेड़ बकरी चराने लोग आते हैं और कपड़े धोने के लिए लोग आते हैं, बाकी का सारा पानी तो गंदा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कुई बनाई हुई है और यहाँ का लोग पानी पीते हैं। ये एक काफ़ी ट्रेडिशनल तरीका है। पुराने ज़माने में क्या है, हर जगह ट्यूबवेल और हैंडपम्प वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग इसी कुई के माध्यम से पानी का उपयोग है वो पीने के लिए किया करते थे। और बहुत सारी चीज़ें अपन देखते हैं, जैसे कोई तालाब है, तालाब के किनारे भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जल स्तर का लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। तो थोड़ा सा खोदने के बावजूद भी वहाँ पर अपन को पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो कुई है इसके अंदर पानी है, इस पानी को पीते हैं लोग, और अपन भी इस पानी को पिएंगे एक बार थोड़ा। ये पानी है, काफ़ी मीठा पानी है, और एकदम जो एक नेचुरल पानी का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट इस पानी के अंदर है। तो ये है इस एक छोटी सी कुई के बारे में जानकारी। और आम तौर पे ये जो नदी है, इस पूरी नदी के अंदर जहाँ भी लोग रुकते हैं, जहाँ भी लोग इधर उधर घूमते हैं, छोटे मोटे नदी के सारे काम करते हैं, वहाँ पर ये कुई हर जगह देखने को मिलती है। तो ये यहाँ के लोगों के पानी पीने का एक ज़रिया है, एक अस्थायी कुआं या पानी पीने का स्रोत अपन कह सकते हैं। तो ये है गाइस इस कुई के बारे में एक छोटी सी जानकारी। जो यात्रा थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। मैं आ गया हूँ फाइनली घर पे, और घर पे आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं शाम का वक्त है। गाइस, होली का त्यौहार सामान्य रहा, एकदम सामान्य, क्योंकि फैमिली में कोई मेंबर है वो पूरी तरह से बीमार है, तो उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई थी। उसी कारण से हमने भी होली को ठीक ठाक तरीके से ही सेलिब्रेट किया। और चीज़ें रहती हैं, क्योंकि देखो फैमिली मेम्बर में कुटुंब के अंदर किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो ऑब्वियसली मोरल है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पर डे मैं व्लॉग डालूँ, आपसे रूबरू हों। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में, और आज के यात्रा का जो खूबसूरत सफ़र है उसको यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं अपन इसी प्रकार के एक और ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।